नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया समाचार। दैनिक दुनिया समाचार के अहम बात कार्यक्रम में मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके साथ हूं। आप सब ने देखा कि भारत की सैन्य शक्ति का कमाल, किस तरह भारत के जाबाज सैनिकों ने घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक प्लान्ड वे में उसका नाम रखा गया, क्योंकि पहलगाम में तमाम महिलाओं के माथे से सिंदूर पुछ गया। वो एक दर्द था जो भारत का प्रत्येक नागरिक बर्दाश्त कर रहा था और सोच रहा था। वो देश का दर्द, उसे इग्नोर नहीं किया सकता था। न सरकार कर सकती थी, न विपक्ष कर सकता था, और न ही भारत की 140 करोड़ जनता उसको इग्नोर कर सकती। तो सबसे पहले तो सेना को सल्यूट है, देश के लोगों को सल्यूट है, और सरकार की कार्यप्रणाली को। राजनाथ सिंह ने कहा ना, रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, रामचरितमानस में वो चौपाई है ना, जे मारे थे वो मारे, यानी जिन्होंने हमको मारा हमने उन्हीं को मारा। दूसरा, आपको याद होगा कल जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो वहां भी स्पष्ट किया गया था कि हमने सेना को टारगेट नहीं किया, हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने टारगेट सिर्फ आतंकवाद जहां पनाह पा रहा था, जहां आतंकवादी ट्रेनिंग पा रहे थे, उनको टारगेट किया था, और हमारा टारगेट सफल रहा। इस कामयाबी के लिए सभी बधाई के पात्र हैं, देश का नेतृत्व भी बधाई का पात्र है, और भारत की जनता जो सीधे सीधे सरकार के साथ खड़ी रही। कल आप सब ने देखा, ब्लैकआउट हुआ, मॉक ड्रिल हुई। इतना सब होने के बावजूद हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहना, क्योंकि दुश्मन के जो मंसूबे हैं तो बहुत ही घातक हैं, खतरनाक है। दुश्मन का सीधा सीधा फंडा मजहबी बंटवारा करना। आपने सुना होगा पाकिस्तान को उस दिन से लेके मस्जिद को बार बार जिक्र करता रहा, मस्जिद पर अटैक हुआ, मस्जिद पर अटैक हुआ, जबकि हमारे जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन है उनका साफ कहना है कि हमने आतंकवाद के गढ़ पर हमला किया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि वो जो है मुस्लिम की बात सामने लाई जा सके। इसलिए हम सबको भी होशियार रहने की जरूरत है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, हिंदू और मुस्लिम को, सावधान रहने की जरूरत है। आपसी भाईचारा बना रहे, इसकी भी जरूरत है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने न पाए, ये इसकी भी जरूरत है, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों को इस्लाम से मत जोड़िए। इस्लाम खतरे में आ गया, इसको मत जोड़िए। इस्लाम कहीं खतरे में नहीं, आतंकवादी खतरे में है, और आतंकवादियों के जो आका हैं उनका जीवन खतरे में। ये समझने की जरूरत है। भारत की जो योजना थी उसके हम समझ पाए, उसके दो सीधे सीधे उद्देश्य थे। एक तो पाकिस्तान को विश्व पटल पर अलग थलग कर देना, ये उसका मेन मोटो था, और दूसरा उसके द्वारा पोषित आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर देना। सरकार ने वही किया, सेना ने वही किया है। अब हमारी सामाजिक एकता बनी रहे, क्योंकि पाकिस्तान उन देशों में नहीं है, भले उनके यहाँ खाने के डाले हों, 2 वक्त की रोटी न हो, लेकिन वे आतंकवाद को प्रश्रय देने से बाज नहीं आने वाले। ऐसे भी कल वहां के प्रधानमंत्री ने कहा था, कनिंग, भारत के लिए उन्होंने चालाक शब्द इस्तेमाल किया, कनिंग इंडिया। तो उनसे होशियार रहने की जरूरत है। इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने 1948, 1965, 1971,
1991 चारों बार हमसे युद्ध किया है और हार का सामना देखना पड़ा, झेलना पड़ा उनको, लेकिन वो बाज फिर भी नहीं है। इस बार मामला काफी गंभीर है। हम सब सतर्क रहें, होशियार रहें, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही छन छन के, मैं उन खबरों की पुष्टि नहीं करता, या जो वीडियो है उनकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही वो घबराहट पैदा कर सकती है। हमारा देश का जो वातावरण है उसको गर्म कर सकती है, आपसी सौहार्द बिगाड़ सकती है। इसलिए भारत की सेना ने जो अपने साहस का परिचय दिया उसको एक बार फिर से सल्यूट है, सलाम है। लेकिन हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि वो कभी भी, चालाक वो बहुत टॉप क्लास का है, वो ये भूल जाता है कि जब हम अपने लॉन में सांपों को पालेंगे तो इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि वो सांप सिर्फ पड़ोसियों को ही काटेगा, हमको भी काट सकते हैं। आतंकवादियों को आपने प्रश्रय दिया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको पाला पोसा, अपने देश का पैसा उनको पर खर्चा किया। अब अगर उनके कारण आपका नुकसान हो रहा है तो उसमें गलत कौन सी बात? जब सांप पालोगे तो होगा क्या? यही तो होगा ना। दूसरा, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। ये बात जब तक उनके दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक ये सब चलता रहेगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि देशवासी हमारे जो हैं उस भारत की सरकार के ऊपर विश्वास करें, भारत की सेना पर विश्वास करें और आपसी सौहार्द खराब न होने दें। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और अगर हमारा पड़ोसी मुसलमान है तो उसके साथ भी हम अपना सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बनाए रखें। नेता इलेक्शन में क्या बातें करते हैं, 80 बनाम 20 की बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, उनको छोड़ दीजिए, जब इलेक्शन आएगा तब उस पर चर्चा करिएगा। इसलिए आपसी व्यवहार, आपसी सौहार्द बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।